अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सिरामिक्स का, और ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है और इसका आज आई थिंक थर्ड लेक्चर है आप लोगों का। अभी ये 2 to 3 लेक्चर्स और होंगे इसको कवर करने के लिए। तो इसको आप डिवाइड करके इसको आप जो है याद करें, इसको समझें, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे जो है वो जो लास्ट टाइम आपका टेस्ट हुआ है उसके रेफरेंस से थोड़ा बात करना चाहूँगी कि उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने चेक किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है उसमें आप लोगों ने फॉस्फेट नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो आप लोगों ने बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसके फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक लिखे हैं। सिंपल सा आपने उसमें बताना था कि रिफ्रैक्टिंग मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है उसमें सॉरी उसमें बाइंडर कौन सा यूज़ हो रहा है। उसमें मनाल सही आप ठीक कह रहे हो कि उसमें मेंशन नहीं था, लेकिन जो उसका बी पार्ट था ना उससे थोड़ा सा क्लियर हो रहा था कि फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है बी पार्ट से। नेक्स्ट टाइम इसको देख लेंगे कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ना हो। हाँ जी, सिलिका और कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें तो क्लियर था, ठीक है। और उसमें सिर्फ आपने 3 कंपोनेंट्स लिखने थे, ठीक है, ठीक। और फिर उसके बाद उसका सेटिंग रिएक्शन जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने सेटिंग रिएक्शन की डेफिनेशन लिख दी थी। सेटिंग रिएक्शन सिर्फ ये बताना था आपने कि उसके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर के साथ मिक्स होके तो हमारे पास इन दी एंड क्या एंड प्रोडक्ट्स आते हैं। उसमें हमारे पास अमोनिया लिबरेट होती है, ये हमने बताना था उसमें एंड पे। और तीसरा जो उसमें इंडिकेशंस उसकी थी, इंडिकेशंस काफ़ी स्टूडेंट्स ने ठीक लिखी हैं। एस सी क्यू की शो कर दिया करें, ठीक है। आपको मैं एस सी क्यू की दिखा दूंगी नेक्स्ट टाइम जो है ना, नेक्स्ट टेस्ट में हम यही करेंगे कि आपको स्क्रीन शेयर कर दें एस सी क्यू की के साथ, ठीक है। नोटेड, राइट। बस ये थोड़ा सा मसला था। अभी आपका रिजल्ट कंपाइल करके आज मैं दे दूंगी वहाँ पे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी। अच्छा, अभी जो मेरे साथ लास्ट टाइम लेक्चर था उसमें हमने बात की थी उसको थोड़ा सा बिल्कुल क्विकली मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हमने स्पेशलाइज्ड पोर्सिलीन से स्टार्ट किया था। ठीक है, स्पेशल ओप्लेसन पोर्सिलीन्स हैं, ओपेकर पोर्सिलीन्स हमने पढ़े थे। ओप्लेसन में मैंने आपको बताया था ये एक लाइट स्कैटरिंग फिनोमेना है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो इसकी आप कह लें कि स्टैटिक को इम्प्रूव करने के लिए we use opalescent porcelains to improve the aesthetics of the restoration. ओपेक पोर्सिलीन मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइंग कोई भी सीमेंट या मेटेलिक अगर कवर लगा हुआ है, मेटेलिक कोर है, तो उसको कवर करने के लिए हमें जो एक लेयर चाहिए होती है वो हम ओपेक पोर्सिलीन की लगाते हैं टू कवर द अंडरलाइंग जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, चाहे वो मेटल है कि वो नज़र ना आए, या वो ऐसा सीमेंट है जिसका कलर हमें रिक्वायर्ड नहीं है और जिस सीमेंट से हमने उसको स्टिक किया है वो उस ओपेक पोर्सिलीन उसको कवर कर दे, ठीक है। दीज आर ऑल टू इम्प्रूव द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रेस्टोरेशन, आर्टिफिशियल रेस्टोरेशन, ठीक है। वो वेदर क्राउन है, ब्रिज है, ठीक है। ये हो गया। फिर मैंने आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी डिटेल में बताई थी। फिटिंग प्रोसेस का बताया था कि फिटिंग इज़ डिफरेंट, फायरिंग इज़ डिफरेंट। फिटिंग जो है उससे हम पाउडर बनाते हैं पोर्सिलीन का, ठीक है। और फिर फायरिंग प्रोसेस में हमने कंडेंसेशन पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह से जब आपके पास मॉडल आएगा तो आप उसके ऊपर उसकी लेयर बाय लेयर उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। उसमें वाइब्रेशन करोगे कि एयर बबल्स ना आए। उसको अप्लाई करने के बाद आप उसको फायरिंग फर्नेस में रख दोगे, ठीक है। और उसमें जाके उसकी वो जो स्ट्रेंथ है वो हार्डन हो जाएगा, हमारे पास वो जो हमारी रेस्टोरेशन है वो तैयार होके आ जाएगी, ठीक है। मैं आपने अच्छा फिटिंग प्रोसेस, ओके ओके मैं बता देती हूँ।
ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बता देती हूँ रमजा। फिटिंग प्रोसेस, अच्छा, देखो, होता ये है कि आपके पास हम लोग जब देते हैं, हमारा तो काम यहाँ तक होता है कि हम पेशेंट का इम्प्रेशन, क्राउन कटिंग करते हैं, ब्रिज कटिंग करते हैं, जो भी हम उसके ऊपर काम करके मॉडल जो है हम लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। अब वो मॉडल लेबॉर्ट्री में चला गया, हम देते हैं कि जी हमें इसका क्राउन बना दो पोर्सिलीन का, इस पोर्सिलीन का हमें क्राउन चाहिए, जिरकोनियम का चाहिए, जो सा भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप वो बता देते हो। अब लैब टेक्नीशियन क्या करता है कि वो पाउडर परचेज करता है, ठीक है, वो लेता है और उस पाउडर को अल्कोहल के साथ या वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाता है और फिर उसके ऊपर कंडेंसेशन करता है ऑन दैट मॉडल। अच्छा, अब वो पाउडर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है उस प्रोसेस को फिटिंग कहते हैं, जिसका हमारे जो हमारे से जिसका लिंक नहीं है, लेकिन यू शुड नो कि हाउ दीज पाउडर्स आर मेड इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो पोर्सलिन पाउडर्स जो जिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होते हैं बिफोर कमिंग टू लेबॉर्ट्री, राइट, उस प्रोसेस को फिटिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने पढ़े हैं कि पोर्सिलीन में जी ये होता है, फेल्डस्पार होता है, एक्साइड्स होते हैं, मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स टुगेदर ड्यूरिंग फिटिंग प्रोसेस, ठीक है, एंड देन दे आर हीट ट्रीटेड, उसको हम गर्म करते हैं, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उसके बाद दे विल क्वेंच्ड इन वाटर, उसको आप उसी मतलब हॉट फॉर्म में ही आप उसको पानी के अंदर रख देते हो, फिर उसमें क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं और आप फिर उसका पाउडर बना लेते हो। पाउडर बनने के बाद फिर जो लैब टेक्नीशियन है वो उसको फिर फर्दर उसको आगे जो है उसकी वो मैनिपुलेशन करता है, ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्स करके पेस्ट। रमजा, आपको समझ आए व्हाट इज फिटिंग? फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पोर्सिलीन पाउडर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। उसके बाद जब आप उसको पानी के साथ मिक्स करते हो तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इट विल बी, जब आप देखिए जब लेबॉर्ट्री में आप उसको पाउडर को ले आओगे ना, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पे फिजिकल एक्शन इस सेंस में होगा कि बस उसने जुड़ना है पाउडर ने आपस में जुड़ के डिजायर्ड जो भी वो रेस्टोरेशन है वो बनानी है, ठीक है। रमजा, आपको समझ आ गया या मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूँ? ठीक है, अब देखो पाउडर बन के आ गया, वो फिटिंग हो गया। अब जो लैब में हमने आगे मैनिपुलेशन करनी है उसमें फायरिंग का प्रोसेस आएगा। अब ये पाउडर आ गया, उसको कहाँ गया मेरा, अच्छा, अब द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द पाउडर पार्टिकल्स टुगेदर एंड रिमूविंग द एक्सेस वाटर इज नॉन एज कंडेंसेशन। आपने ये टर्म सिर्फ याद कर लोगे ना तो आपको प्रोसीजर समझ आ जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द पाउडर पार्टिकल्स टुगेदर and removing the excess water is known as condensation. Proper condensation packs the particles together. This helps minimize porosity, improve strength, and reduce firing shrinkage. It also helps remove the excess water. उसके बाद कंडेंसेशन टेक्निक में उन्होंने बताया कि वाइब्रेशन हम करते हैं, माइल्ड वाइब्रेशन बाय टैपिंग और रनिंग अ serrated instrument on the forceps holding the metal frame helps to pack the particles together and bring out the excess water which is then blotted by the absorbent paper, ठीक है। Spatulation, a small spatula is used to apply and smoothen the wet porcelain. This helps to bring out excess water। जो है ना असल में ये जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो उसमें कोई पानी एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो नहीं होना चाहिए, उससे भी वीक हो जाएगी आपकी जो रेस्टोरेशन है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको फायरिंग का प्रोसेस बताया था कि अब जो अपने कंडेंस्ड जो पोर्सिलीन है ऑन द मॉडल, इट विल बी प्लेस्ड इन द फायरिंग फर्नेस, फिर उसको हम प्री हीट करते हैं, फिर किस तरह वो जो है वो पूरा साइकिल कंट्रोल किया जाता है, ये आपको सारा इसमें बताया, ठीक है। प्री हीटिंग होती है, वैक्यूम फायरिंग हम क्यों करते हैं, फिर उसकी कूलिंग जो है वो ग्रेजुअली करते हैं, यानी ऐसा ऐसा करते हैं कि रैपिड कूलिंग कैन कॉज द पोर्सिलीन टू क्रैक और इट कैन इंड्यूस स्ट्रेसेस इनसाइड विच वीकन द पोर्सिलीन, ठीक है। कूलिंग इज डन स्लोली एंड यूनिफॉर्मली एंड इज यूजली कंप्यूटर कंट्रोल्ड, ठीक है। ये बड़ा एक टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, इसका ये एक आप कह लें कि डिसएडवांटेज है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट, ठीक है। ग्लेजिंग आपको बताया था कि या सेल्फ ग्लेजिंग होगी या ओवर ग्लेज होगा, कि सेपरेट से आप पोर्सिलीन को लगाओगे, उससे उसको मेल्ट करके ऊपर शाइन दे दोगे, या फिर जो इटसेल्फ जो उसके ऊपर पोर्सिलीन है उसको मेल्ट करोगे और उससे जो शाइनिंग आएगी दैट इज़ कॉल्ड ओवर ग्लेज, ठीक है।
The properties of porcelain vary widely depending on type and composition. अच्छा, अब हमने इसकी ना प्रॉपर्टीज़ को बड़ा डिटेल में देखा था कि इसकी स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसकी मैंने बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, शेयर स्ट्रेंथ लो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एडिक्वेट है, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ की बात की थी, दैट्स वेरी फ्रॉम 70 मेगापास्कल टू 1200 मेगापास्कल, ठीक हो गया। फिर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग स्ट्रेंथ में देखा था कि फायरिंग ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, सरफेस इंटेग्रिटी लाइक माइक्रो क्रैक्स एंड पोरोसिटीज रिड्यूस स्ट्रेंथ। दस ग्राइंडिंग शुड बी फॉलोड बाय ग्लेजिंग, ग्लेजिंग करेंगे या पॉलिशिंग करेंगे पोर्सलिन रेस्टोरेशन की तो स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, ठीक है। इम्प्रॉपर कंडेंसेशन इंट्रोड्यूसेस वाइड्स एंड रिड्यूसेस डेंसिटी ऑफ द पोर्सलिन। अगर आप कंडेंसेशन उसकी ठीक नहीं कर रहे तो अंदर जो है वो उसको अच्छी तरह से आप पैक नहीं कर रहे, लेयर बाय लेयर आपने जिस तरह उसको अप्लाई करना है उसमें गैप आ जाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इफेक्ट होगी। फायरिंग प्रोसीजर इनएडुकेट फायरिंग करेंगे और या फिर फायरिंग ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, दैट वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पोर्सलिन restoration, ठीक है। तो these are the factors which affect the strength. You should know these factors कि आप उसकी strength को किस तरह improve कर सकते हो, ठीक है। Model of elasticity, ये these has a high stiffness, ठीक है। Surface hardness भी बहुत ज़्यादा है इसकी। फिर मैंने आपको बताया था कि abrasiveness इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ये opposing जो दांत है उसके ऊपर जो है wear and tear cause कर सकता है, इसलिए इसकी बहुत अच्छी से हमें इसकी वो फिनिशिंग और पॉलिशिंग करनी चाहिए ताकि इससे ऑपोजिट जो हमारे नेचुरल टूथ कंडीशन है वो इफेक्ट ना हो। थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी और हमने कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे शुड मैच विद द नेचुरल टीथ। Porcelain has low thermal conductivity which is important to prevent extreme cold or heat transmission to dental tissues. और यहाँ तक आपको प्रॉपर्टीज़ में कोई मसला आया हो? ठीक, एस्थेटिक्स की मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि इट हैज़ एक्सीलेंट एस्थेटिक्स, ठीक है। एस्थेटिक की वजह से ही ये मोस्ट वाइडली जो है इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। और फिर हम बात आगे ये डाइकोर जरकोनिया स्टेबलाइज्ड आप जब पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि सम पोर्सलिन्स आर हाईली ट्रांसल्यूसेंट व्हिच इंक्लूड डाइकोर्स और व्हेयरएज अदर आर हाईली ओपेक, यानी ये रेंज है, आपको हर तरह का जो है वो पोर्सलिन मिल जाएगा और डिपेंड करता है कि आपने उसकी ब्लेंडिंग कौन से मटेरियल्स के साथ की है, ठीक है। फिर आपको डॉक्टर महरीन ने स्टार्ट करवाया होगा ऑल सिरामिक रेस्टोरेशंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो है कुछ जो आप जो मोस्टली यूज़ करते हो क्लिनिक में उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी स्ट्रेंथ चूँकि कम होती है तो हम मेटल का नीचे एक प्लेट लगा देते हैं, जो आपने अक्सर देखा भी होगा कि नीचे से मेटालिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था। एक होता है ऑल सिरामिक रेस्टोरेशन जिसमें मेटल यूज़ नहीं होती, ठीक है। द ऑल सिरामिक रेस्टोरेशंस आर मेड विदाउट अ मेटालिक कोर और सबस्ट्रक्चर, दिस मेक्स देम एस्थेटिकली सुपीरियर टू मेटल सिरामिक रेस्टोरेशन, ठीक है। मेटल सिरामिक रेस्टोरेशन से इसकी एस्थेटिक्स जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ऑल सिरामिक रेस्टोरेशन हैड लोअर स्ट्रेंथ, लेकिन अब देखें अगर आप नीचे मेटल नहीं यूज़ करें तो उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स आएंगी वो ये है कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। मेटल सिरामिक्स कंटिन्यू टू बी द रेस्टोरेशन ऑफ चॉइस टिल द 90s। अच्छा, अब इस सब में ये बताया हुआ है कि अगर आपने एस्थेटिक को अंडर उस कंसिडरेशन रखना है तो ऑल सिरामिक रेस्टोरेशन आर बेस्ट, लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए जैसे पोस्टीरियर दांत हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है तो आप मेटल सिरामिक रेस्टोरेशन ही इज़ अ मटीरियल ऑफ चॉइस, ठीक है। ऑल सिरामिक रेस्टोरेंट डॉक्टर, ये सब आपने चूँकि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ इसलिए मैं इसको रैपिडली आगे कर रही हूँ। इसका हमने अच्छा ये क्लासिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन पे आगे जाके हमने अब ये सारे जो हैं वन बाय वन ये सारे सिरामिक्स डिस्कस करने हैं और दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑल सिरामिक रेस्टोरेशन जो पूरा सिरामिक का बना हुआ है रेस्टोरेशन
दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एंड मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, कि आपने उसको बनाया कैसे है, उस बेसिस पे आपने इस ऑल सिरामिक रेस्टोरेशन, ऑल सिरामिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटल सिरामिक, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सिरामिक रेस्टोरेशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एंड मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। कंडेंस्ड सिंटर्ड, कंडेंसेशन के जरिए जो आपने किया, ट्रेडिशनल फेल्सपैथिक पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स, ठीक है, पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स, पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स में अगर आप एल्यूमिनस कोर डाल दो वो फिर थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप सॉरी सेकंड, और अगर आप उसके अंदर ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड जो है कोर आप यूज़ करोगे तो वो सिरामिक जैकेट क्राउन्स विद ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड कोर आ जाएगा, ठीक है। तो कंडेंस सिंटर्स में 3 तरह के आगे, एक ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन हो गया, एक पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर, और एक पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइड रीइंफोर्स्ड कोर, ठीक है। अच्छा, अब ये कंडेंस सिंटर्ड, और एक दूसरा मेथड ऑफ फैब्रिकेशन है, आप उसकी कास्टिंग के जरिए जो बनाते हो तो उसको कहेंगे कास्ट ग्लास सिरामिक्स, ठीक है, कास्ट ग्लास सिरामिक्स। तीसरा जो क्लासिफिकेशन में आएगा वो इंजेक्शन मोल्डेड के जरिए आप जो सिरामिक्स बनाओगे, इंजेक्शन मोल्डेड ग्लास सिरामिक, ठीक है। चौथा आ जाएगा स्लिप कास्ट ग्लास इन्फ्लेमेटेड सिरामिक्स, ठीक है, स्लिप कास्ट ग्लास। ये सारे प्रोसीजर में अभी इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो आपने सिर्फ कंडेंस्ड सिंटर्ड वाला पढ़ा है ना, अभी स्लिप कास्ट ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड सिरामिक्स में फर्दर 3 तरह के आ जाएंगे, जिसमें एक में एल्यूमिनस कोर यूज होगा, एक में स्पाइनल कोर यूज होगा, एक में जिरकोनिया कोर यूज होगा, ठीक है। स्लिप कास्ट ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड सिरामिक्स में कौन कौन सा कोर यूज होगा, एक ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड इल्यूमिनस कोर, एक ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड स्पाइनल कोर, एक ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड जिरकोनिया कोर, ठीक है। फिर 5वां मेथड ऑफ फैब्रिकेशन जो है, जो क्लासिफिकेशन होगी, वो मिलर सिरामिक रेस्टोरेशन और कोर्स, मिलर सिरामिक रेस्टोरेशन और कोर, और इसमें कैडकैम और कॉपी मिल्ड आ जाते हैं। ये सब आपने डिस्कस करने हैं, यहाँ पे आप सिर्फ नामों पे फोकस करें, ठीक है। अभी हम इसको जो है कंडेंसेशन वाला प्रोसेस आपने देख लिया। आगे हम कास्ट आर्ट जो मैं आपको बताऊंगी ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंडेंस सिंटर्ड वाला प्रोसीजर बताया कि किस तरह हमने उसकी वो कंडेंसेशन करनी है, फायरिंग करनी है, कूलिंग करनी है। आज मैं आपको कास्ट ग्लास सिरामिक्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, डाइकोर पे आज हम फोकस करेंगे, ठीक है। अभी कास्ट ऑल सिरामिक रेस्टोरेशन में मैंने आपको 3 तरह के कंडेंस सिंटर्ड में बताया, एक ट्रेडिशनल बताया, एक पोर्सलिन जैकेट बताया विद एल्यूमिनस कोर, और एक पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड। अब इन तीनों पे अभी फोकस करें आप, ठीक है। इस कास्ट ग्लास पे भी मैं जाऊंगी, पहले इन तीनों को आप देखें, क्योंकि कंडेंस सिंटर्ड प्रोसेस आपने पढ़ लिया था, अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। अब अगर हम ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन की बात करें तो द ऑल पोर्सलिन क्राउन हैज बीन रेफर्ड टू एज ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन, ठीक है। दे वर मेड फ्रॉम कन्वेंशनल हाई फ्यूजिंग फेल्सपैथिक पोर्सलिन। इसकी प्रॉपर्टीज ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन की क्या है, दे आर ब्रिटल एंड फ्रैक्चर्ड इजीली, ठीक है। द मार्जिनल एडेप्टेशन वाज आल्सो क्वाइट पुअर, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हम ये ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स आर नॉट यूज्ड नाउअडेज। अब उसको इम्प्रूव करके हमने क्या किया कि हमने उसमें एल्यूमिनस कोर्स यूज कर लिया या ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड कोर यूज कर लिया, ठीक है। ट्रेडिशनल हम क्यों नहीं यूज करें, ड्यू टू देयर ब्रिटल और नेचर, और जो ये इसकी मैक्सिमल एडेप्टेशन जो कॉम्प्रोमाइज होती है, इसकी वजह से दीज आर नॉट यूजिंग नाउअडेज। और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके विद यूजिंग सम कोर्स, जिसमें एल्यूमिनस कोर आ जाता है और ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड कोर आ जाता है, हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर। अच्छा, अब द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एन एल्यूमिनस कोर, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटल इन नेचर है, एडेप्टेशन नहीं उसकी मार्जिन की अच्छी, तो द इंक्रीज कंटेंट ऑफ एल्यूमिना क्रिस्टल्स, आप जब उसमें एल्यूमिना क्रिस्टल्स ऐड कर दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और क्रैक प्रोपगेशन जो है वो रुक जाएगी। ये जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं ना ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन में, उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज स्ट्रेंथ दे वर स्टिल ब्रिटल एंड देयरफॉर नॉट इंडिकेटेड फॉर पोस्टीरियरिटी। वो कहते हैं कि बेशक आप एल्यूमिनस कोर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी ब्रिटलनेस जो है वो इतनी इंप्रूव नहीं होगी कि आप उसे पोस्टीरियर दांतों के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज स्ट्रेंथ दे आर स्टिल ब्रिटल एंड देयरफॉर नॉट इंडिकेटेड फॉर पोस्टीरियर। फ्लेक्सिस स्ट्रेंथ वैल्यूज ऑफ एल्यूमिनस पोर्सलिन आर टिपिकली इन एक्सेस ऑफ 110 मेगापास्कल compared to only about 80 megapascal. उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है from 80 to 110. The composition of alumina reinforced
पोर्सिन जैकेट क्राउन इज एज फॉलोज। अब हम उसकी कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें एल्यूमिनस कोर जो है वो 35% है, डेंटीन पोर्सलिन जो है 66% और एनेमल 64%। ठीक है, टेक्निकल कंसिडरेशंस। अच्छा, आप पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर आपने ट्रेडिशनल की बात कर ली और विद एल्यूमिनस कोर बात करी। अब हम उसकी जो है उसकी फैब्रिकेशन पे बात करेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा था। उसमें ये होता है कि अब जब मॉडल बन के आता है ना टेक्नीशियन के पास, तो अब प्लैटिनम फॉयल इज अडेप्टेड टू द डाई। जो वो आपने ग्राइंड वाला टूथ है द डाई, उस पे एक प्लैटिनम फॉयल अडेप्ट करते हो। द फॉयल फंक्शन एज ए मैट्रिक्स, इट सपोर्ट्स द पोर्सलिन ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड फायरिंग। यानी वो फॉयल आप रखते हो एज ए बेस मटेरियल। अब क्या होता है, द कोर पोर्सलिन इज फुली कंडेंस्ड। अब वो जो आपने पोर्सलिन जैकेट क्राउन के लिए पोर्सलिन यूज किया है वो आपने लेयर बाय लेयर अप्लाई किया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। द फॉयल विद कंडेंस्ड पोर्सलिन इज फुली रिमूव फ्रॉम द डाई, इट इज देन प्लेस्ड इन द फर्नेस एंड फायर्ड। ठीक है, आफ्टर कूलिंग द रेस्ट ऑफ द क्राउन इज बिल्ट अप विद कन्वेंशनल फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन। ठीक है, रिमूविंग द फॉयल। अब जब वो सारा आपका फायरिंग होके वो बन के आ गया, अब आपने उसमें से फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल रिमूव करनी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेस्टोरेशन, द प्लैटिनम फॉयल इज जेंटली टीज्ड आउट एंड डिस्कार्टेड। दिस कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक हो गया, ये इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब हमने एल्यूमिनस कोर की बात कर ली थी। अब तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड कोर। ठीक है, उसकी अब हम बात करते हैं। इट इज अ फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन विद हाई ल्यूसाइट क्रिस्टल कंटेंट। इट्स मैनिपुलेशन कंडेंसेशन इन एंड इसकी जो मेथड ऑफ फैब्रिकेशन है इज क्वाइट सिमिलर टू पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स, जो पोर्सलिन जैकेट क्राउन जो ट्रेडिशनल है। ठीक है, यूजेस क्या है इसके, इनलेस ऑनलेस विनेयर्स एंड लो स्ट्रेस क्राउन। एडवांटेजेस इसके ये हैं, दे आर मोर एस्थेटिक बिकॉज द कोर इज लेस ओपेक। इसका कोर लेस ओपेक है जिसकी वजह से इसकी एस्थेटिक इंप्रूव होगी व्हेन कंपेयर टू द एल्यूमिनस पोर्सलिन। एल्यूमिनस पोर्सलिन कोर वाले पोर्सलिन जैकेट क्राउन की निस्बत इसकी एस्थेटिक ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नो नीड ऑफ स्पेशल लेबॉर्टरी इक्विपमेंट। डिसएडवांटेज भी है इसके ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड पोर्सलिन जैकेट क्राउन के, फिट इज नॉट एज गुड एज मेटल सिरेमिक क्राउन्स। पोटेंशियल मार्जिनल इनएक्यूरेसी नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर पोस्टीरियर। जैसे मैंने आपको एल्यूमिनस कोर वाले के बताया था कि वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव नहीं होकर हम उसे पोस्टीरियर टीथ के लिए यूज करें। सिमिलरली इज फॉर ल्यूसाइड रीइंफोर्स्ड पोस्टीरियर जैकेट क्राउन दैट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर यूज एज ए पोस्टीरियर टीथ। ठीक है, अच्छा जी, आज जो अब हमारा जो मेन हमने आज डिस्कस करना है वो है कास्टेबल ग्लास सिरामिक। अच्छा, अभी तक कौन से सिरामिक्स पढ़े? अभी तक आपने पढ़े कॉन्डेंस्ड सिंटर्ड। कौन से पढ़े? कॉन्डेंस्ड सिंटर, जिसमें हमने तीनों सिरामिक्स की बात कर दी। तो टुडे इज माय टॉपिक इज कास्ट ग्लास सिरामिक्स। ये क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ फैब्रिकेशन वाज कॉन्डेंस्ड सिंटर्ड, उसमें दे इंक्लूडेड 3 कैटेगरीज। नाउ वी विल स्टडी द कास्ट ग्लास सिरामिक्स। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि वी विल प्रिपेयर इट बाय कास्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब कास्ट ग्लास सिरामिक, now we will focus on castable glass ceramic। ठीक है, यहाँ तक आपको, ये तो आपका प्रीवियस लेक्चर था, किसी को कोई पॉइंट अभी तक नहीं समझ आया? जैसे रमजान ने बताया कि उसको वो फ्रिटिंग का प्रोसेस, कोई भी टर्म आपको नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, उसको रिपीट कर लेते हैं। फिर अब आज हम इस कास्टेबल ग्लास सिरामिक को फिर स्टार्ट करें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? नो क्वेश्चन? ठीक हो गया। जी जी, अच्छा चलें, ठीक है। अभी कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स से आपको समझ आ रहा है कि ये हम कास्टिंग के प्रोसेस के ज़रिए इसको बनाते हैं। ग्लास सिरामिक्स आर मटेरियल्स दैट आर इनिशियली फॉर्म्ड एज ग्लास। इसमें हमने ग्लास इंट्रोड्यूस करवा दिया पोर्सलिन के साथ। ठीक है, ग्लास सिरामिक्स आर मटेरियल्स दैट आर इनिशियली फॉर्म्ड एज ग्लास एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू सिरामिक यूजुअली बाय अ कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट।
यानी कि आपके पास एक ग्लास था, आपने उसकी हीट ट्रीटमेंट की तो आपने उसको सिरामिक के में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज ग्लास सिरामिक. ग्लास ceramics are materials that are initially formed as glass and then transformed into ceramic usually by a controlled heat treatment. The heat induces partial revitrification, that is crystallization. heat क्या करती है कि crystallization का process. अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि heat treatment ने ऐसा क्या किया कि वो ग्लास ceramics जो है उस ग्लास ट्रांसफॉर्म हो गया सिरामिक में, तो हीट ट्रीटमेंट ने डीवेट्रिफिकेशन प्रोसेस कॉज किया, जैसे क्रिस्टलाइजेशन विद इन ग्लास विच इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एज वेल एज इम्प्रूव एस्थेटिक्स बाय मेकिंग इट लेस ट्रांसपेरेंट एंड मोर टूथ लाइक. अच्छा, आप देखें कि आप एक जनरल आप एक ग्लास की बात करो तो ये तो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है. जैसे घर में हम कोई भी ग्लास यूज़ करते हैं, वो नीचे गिरेगा, वो टूट जाएगा, तो आप उसको कैसे फिर कह सकते हो कि जी ये स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है. आप क्या करते हो, इसका हीट ट्रीटमेंट करते हो, उसमें क्रिस्टलाइजेशन होगी. क्रिस्टलाइजेशन क्या करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेगा, उसको टूथ लाइक बना देगा. द टू ग्लास सिरामिक्स यूज इन डेंटिस्ट्री आर कास्टेबल और प्रेसेबल ग्लास सिरामिक्स. अब ग्लास सिरामिक्स भी दो तरह के यूज़ हो रहे हैं इन डेंटिस्ट्री, एक कास्टेबल है, एक प्रेसेबल है. ठीक है, अभी कास्टेबल की हम बात करेंगे. डेफिनेशन आपको समझ आ गई. हमने ग्लास को सिरामिक्स में किस तरह चेंज किया, हमने उसको क्रिस्टलाइजेशन की, क्रिस्टलाइजेशन ने उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया और उसको टूथ लाइक अपीयरेंस दी, राइट. और फिर हमने उसको ग्लास सिरामिक्स को फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, डेट इज कास्टेबल और प्रेसेबल. ठीक है, अब हम अगर कास्टेबल ग्लास सिरामिक की बात करें, अभी स्लाइड को देखने से पहले आप थोड़ी सी मेरी बात को फॉलो करने की कोशिश करें कि पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन इज एस्थेटिकली नॉट आइडियल. यानी कि अगर आप उसको फंक्शनली देखें तो इट इज़ वेरी गुड पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन, लेकिन अगर हम एस्थेटिकली बात करें तो जो है इट इज़ नॉट ideal. Therefore, to enhance appearance, efforts are made to produce a more fracture-resistant crown and more aesthetically appealing crown. Glass ceramics are available which can be cast by lost wax technique. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम इसकी कास्टिंग करेंगे और कास्टिंग के प्रोसेस में लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज होती है. ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता है इसका. Glass ceramics are available which can be cast by lost wax technique like the dental alloys. These ceramics are semi-crystalline glasses in which crystals help to deflect and divert microscopic cracks, giving the crown the strength needed for both lab work and in service. अच्छा, अब आपने ये नहीं मुझसे पूछा कि मैम क्रिस्टलाइजेशन से स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव हुई, क्रिस्टल्स ने ऐसा क्या काम किया. ठीक है, आपने ग्लास लिया, उसकी क्रिस्टलाइजेशन की बाय हीट ट्रीटमेंट, उससे उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई. मैंने आपको कहा स्ट्रेंथ इस तरह इंप्रूव हुई कि वो जो क्रिस्टल्स है ना, वो जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं ना ग्लास को, उसमें इंटरप्शन कॉज कर देते हैं. तो जब उसने उन क्रैक्स को प्रोपिगेट ही नहीं करने दिया तो स्ट्रेंथ विल अल्टीमेटली विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, so these ceramics are semi-crystalline glasses in which crystals help to deflect and divert microscopic cracks, giving the crown the strength needed for both lab work and for in service. जब वो perform कर रहा है अपना function. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम अगर स्लाइड पे आए तो इट इज़ क्वाइट अनलाइक द प्रीवियसली मेंशन पोर्सिलिन. ये पिछले जितने भी हमने पोर्सिलिन पढ़े उससे डिफरेंट है. इट्स प्रॉपर्टीज आर मोर क्लोजर टू दैट ऑफ ग्लास. इसकी प्रॉपर्टीज ग्लास से मैच करती होंगी क्योंकि ग्लास सिरामिक्स है तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा ग्लास के साथ मैच करी हैं. इट्स कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट डिफरेंट. It is the only porcelain restoration made by a centrifugal casting. The subsequent ceramic process enhances the growth of mica crystals within the सिरामिक. ठीक है, एक जो सिरामिक का प्रोसेस अभी आपको मैं बताऊंगी कि यही जो आप उसके अंदर जो क्रिस्टल की क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, जो उसकी क्रिस्टल्स की ग्रोथ हो रही है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिरामिक. ठीक है, after the glass article is formed, nucleation and crystal growth are created during a controlled heat treatment. ये जो हमने heat treatment किया था to form crystals within the glass, this process is called ceramic. ठीक है. अच्छा, अब castable glass ceramics जो है वो डाइकोर MgC इन नामों के साथ अवेलेबल है. ठीक है, और कॉम्पोजिशन में डाइकोर ग्लास सिरामिक आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्पोजिशन में 55 वॉल्यूम% ऑफ टेट्रा सिलिसिक फ्लोर मिका क्रिस्टल्स हैं. 55 वॉल्यूम % टेट्रा सिलिसिक
फ्लोर मिका क्रिस्टल्स हैं डाइकोर ग्लास सिरामिक्स में, ठीक है। कास्टेबल ग्लास सिरामिक आपको समझ आया कि कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स में हम लॉस वैक्स टेक्निक की तरह उसमें वो प्रोसेस करते हैं, और इट इज़ द ओनली पोर्सलिन रेस्टोरेशन मेड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और इसमें जो क्रिस्टल ग्रोथ है, क्रिस्टल न्यूक्लिएशन है, वो होती है, उस प्रोसेस को सिरामिक कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी द डाइकोर ग्लास सिरामिक्स इज वेरी एस्थेटिकली अपीलिंग. It is because of its greatest translucency. It also picks up some color. The Dicor glass ceramics is very aesthetic. It is because of its greater translucency. It also picks up some color from the adjacent teeth, as well as from the underlying cement. Thus, the color of the bonding cement plays an important role. ठीक है, कास्टेबल ग्लास सिरामिक में डाइकोर ग्लास सिरामिक्स की हमने बात की थी, और हमने कहा था उसमें 55% फ्लोर मिका क्रिस्टल्स है, और इसकी यूजेस इनलेज, ऑनलेज, विनेयर्स एंड लो स्ट्रेस ग्राउंड्स, ठीक है। एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो कास्टेबल ग्लास सिरामिक जिसमें डाइकोर की हम बात कर रहे हैं, ईज ऑफ फैब्रिकेशन है, गुड एस्थेटिक्स है, ग्रेटर ट्रांसल्यूसेंसी एंड कैमिलॉन इफेक्ट. कैमिलॉन इफेक्ट क्या है कि एडजेसेंट टीथ से जो वो कलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर टफनेस, गुड मार्जिनल फिट, वेरी लो प्रोसेसिंग श्रिंकेज और लो अब्रेजन ऑफ अपोजिंग टीथ. दीज आर ऑल advantages of castable glass ceramic. Disadvantage में है inadequate strength for posterior use और हैज़ टू बी स्टेन्ड एक्सटर्नली टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स, ठीक है। दो डिसएडवांटेजेस हैं इसके कास्टेबल ग्लास सिरामिक से. अभी मैं आपको कास्टेबल ग्लास सिरामिक किस तरह आप बनाते हैं, मैंने आपको बताया लॉस वैक्स टेक्निक के थ्रू बनाते हैं. अब वो कैसे, वो पूरा प्रोसीजर है. द वैक्स, सबसे पहले क्या हुआ, द वैक्स पैटर्न इज कंस्ट्रक्टेड एंड देन इन्वेस्टेड इन ए रिफ्रैक्टिव मटेरियल लाइक रेगुलर कास्ट मेटल ग्राउंड. सबसे पहले तो आपने उसका वैक्स पैटर्न बनाया. आफ्टर वैक्स बर्न आउट नगेट्स ऑफ डाइकोर ग्लास आर मेल्टेड. उसी तरह जैसे आपने डेंटल अलॉय को मेल्ट करके उस मोल्ड के अंदर डाला था, उसी तरह आपने ग्लास को मेल्ट करना है एंड कास्ट इनटू द मोल्ड इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन में डाल देना है, ठीक है. द ग्लास कास्टिंग इज फुली रिकवर्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बाय सैंड ब्लास्टिंग और एंड द स्क्रूज आर जेंटली कट अवे, जिस तरह आपने पूरा कास्टिंग प्रोसीजर में पढ़ा. द ग्लास रेस्टोरेशन इज देन कवर्ड विद एन अबैटमेंट मटेरियल एंड टू प्रिपेयर फॉर सिरामिक प्रोसेस. अब ग्लास आपके पास बन के आ गया, अब आपने उसकी सिरामिक करनी है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी है. सिरामिक इज ए हीट प्रोसेस बाय विच द ग्लास इज स्ट्रेंथेंड. Ceramic results in the development of microscopic crystals of mica, which improves the strength and toughness of the glass. मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ग्लास को की हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ceramic to improve the strength and to improve the toughness of the glass. Improves the aesthetics of restoration. It reduces the transparency of the glass, making it more opaque and less glass-like. देखिए ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हमें ट्रांसपेरेंट दान तो नहीं चाहिए ना. हम उसकी जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो उसकी एस्थेटिक इस तरह इंप्रूव होगी कि वो उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेगा, ग्लास की उसको अपेक बना देगा, ठीक है, मोर टूथ लाइक बना देगा. The ceram glass can be built up with special veneering porcelain and fired to complete the restoration. Surface stains may be applied to improve aesthetic. Surface stains आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. अभी हमने इसमें कास्टेबल ग्लास सिरामिक पढ़ा, हमने इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जिसमें है सिरामिक है, डीविट्रिफिकेशन है, उसमें डाइकोर के बारे में हमने पढ़ा, और डाइको इसके क्या एडवांटेजेस हैं हमने पढ़ा कि कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स आर इजी टू फैब्रिकेट, इसकी एस्थेटिक्स अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, फ्रैक्चर टफनेस अच्छी है, गुड मार्जिन फिट है, वेरी लो प्रोसेसिंग श्रिंकेज है, लो अब्रेजन ऑफ अपोजिंग टीथ है, ठीक है. और इसके डिसएडवांटेजेस में इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ फॉर पोस्टीरियर यूज, इंटरनल कैरेक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, हैज टू बी स्टेन्ड एक्सटर्नली टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स, ठीक है. यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो उसको डिस्कस कर लें, फिर हम आगे चलते हैं.
फैब्रिकेशन उसकी मैंने बताई दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द कास्टिंग। जिस तरह हमने वैक्स पैटर्न बनाया और उसको देन इन्वेस्टेड इन रिफ्रैक्टिव मटेरियल लाइक रेगुलर कास्ट मटेरियल क्राउन आफ्टर वैक्स बर्न आउट, जो आपने ग्लास को मेल्ट किया था, आपने उसको उस मोल्ड कैविटी में डाला, वो आपके पास ग्लास बन के आ गया। अब उस ग्लास का आपने सिरामिक प्रोसेस किया, उसकी हीट ट्रीटमेंट किया, जिसकी वजह से उसमें क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ हुई, और क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ ने क्या किया कि उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया, उसकी टफनेस को इम्प्रूव किया, उसकी एस्थेटिक को इम्प्रूव किया बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ग्लास एंड मेकिंग इट मोर ओपेक। और फिर उसके बाद आपने सरफेस स्टेन्स किया टू इम्प्रूव इट्स एस्थेटिक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया अभी पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें। ओके ओके, चलिए। कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स में मैंने आपसे कहा कि हमने दो दो कहाँ गया मेरी स्लाइड, हाँ, एक कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स में एक कास्टेबल था और एक प्रेसेबल ग्लास सिरामिक था। कास्टेबल मैंने आपको बता दिया कि उसमें डाइकोर आ जाता है और वो किस तरह बनता है। अब प्रेसेबल ग्लास सिरामिक की बात कर लेते हैं। यूट्रिया स्टेबलाइज में आपको प्रेसेबल सिरामिक्स, इंजेक्शन मोल्डेड और हीट प्रेस ग्लास सिरामिक्स। चलिए पहले देख लेते हैं यूट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं। जिरकोनियम, जिरकोनिया का आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जी जिरकोनिया का जो है क्राउन बनाना है, ब्रिज बनाना है। जिरकोनियम ऑक्साइड इज ए वाइट क्रिस्टलाइन ऑक्साइड ceramic with unique properties and naturally occurring as bedilitite, बड़ा डिफिकल्ट सा इसका नेम है। नेचुरली ये इस फॉर्म में होता है। अ फॉर्म ऑफ जिरकोनिया इज पॉपुलरली यूज्ड एज डायमंड स्टिमुलेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिग्री ऑफ क्रैक रेजिस्टेंस इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ अमंग द डेंटल सिरामिक्स। अच्छा, ये जिरकोनिया की बड़ी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होती है क्योंकि ये क्रैक को बहुत अच्छी तरह क्रैक प्रोपगेशन को रोकता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 900 to 1200 megapascal, which is good. Transformation toughening is the process in which zirconia transform from monoclinic to tetragonal at high temperature phase and transform back to monoclinic on cooling. ठीक है, however addition of yttrium oxide maintains the zirconia at its high temperature form at room temperature. This is known as yttria stabilized zirconia पॉलीक्रिस्टल। अच्छा, अब जो जिरकोनिया है ना वो स्टेबल, उसकी जो स्टेबलाइज्ड फॉर्म है वो जो उसकी आप कह लें कि जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म है वो टेट्रागोनल है, और लेकिन जो जिरकोनिया है टेट्रागोनल फॉर्म में हाई टेम्परेचर पे ही रहता है। ठीक है, अगर आप उसको लो टेम्परेचर पे कर दोगे तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगा, जो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए एट रूम टेम्परेचर हम यूट्रिया उसके अंदर ऐड कर देते हैं टू स्टेबलाइज एट इट्स हाई टेम्परेचर। ठीक है, दस दिस फॉर्म इज नोन एज यूट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया पॉलीक्रिस्टल, इसलिए हम इसको ये कहते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो है इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ये क्रैक प्रोपगेशन को जो है उसको रेजिस्टेंट कॉज करता है, उसके लिए हाईली रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए अगर यूट्रिया स्टेबलाइज्ड जिरकोनिया में, व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द जिरकोनिया एज बिगनिंग ऑफ अ क्रैक फॉर्मेशन इट रिवर्ट्स बैक टू इट्स मोनोक्लिनिक फॉर्म लोकली with an increase in volume. This introduces compressive stress around the crack and slows its growth. अच्छा, अब होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये क्रैक प्रोपगेशन को बहुत अच्छी तरह से रोकता है, यानी कि इसकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है। वो कैसे, उन्होंने इसका थोड़ा सा फिनोमिना बताया कि वो किस तरह क्रैक प्रोपगेशन को रोकता है। जब भी कहीं पे क्रैक बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस जगह पे जहाँ पे क्रैक होता है वहाँ पे वो जिरकोनिया जो है वो अपनी मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाता है विद एन इंक्रीज, और मोनोक्लिनिक फॉर्म का वॉल्यूम जो है टेट्रागोनल उससे ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक कंप्रेसिव स्ट्रेस सा डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो उसकी क्रैक प्रोपगेशन को रोक देता है। वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अराउंड द क्रैक स्लोज इट्स ग्रोथ।
और Yttria stabilized zirconia is useful in constructing long span fixed partial dentures in both interior and posterior location. Zirconia, Yttria stabilized zirconia आप कहाँ का यूज करते हो? It is useful in constructing long span fixed partial dentures in both interior and posterior location. ठीक हो गया? यहाँ ये Yttria stabilized zirconia का आपको समझ में आया कि ये दो इसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग जो है मैं आपको बताती हूँ कि क्या है. ट्रांसफॉर्मेशन टफनिंग ये है कि हमने उसको टेट्रागोनल उसमें रखना है, स्ट्रक्चर में रखना है उसके. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है, लेकिन उसका मसला ये है कि इट इज स्टेबलाइज एट हाई टेम्परेचर. इसको हम टेट्रागोनल को रूम टेम्परेचर पे स्टेबल करने के लिए वी ऐड यूट्रिया, ठीक है? तो इस वजह से इसको कहते हैं यूट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया. अब हमने बात की कि जी यूट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैक प्रोपगेशन को रेजिस्ट कॉज करता है, रेजिस्टेंस कॉज करता है. अब वो रेजिस्टेंस कैसे कॉज करता है उसके फिनोमिना पे हमने छोटी सी बात की कि जब भी किसी जगह जिरकोनिया के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगा तो वहाँ पे क्रैक फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होगी. वो क्रैक फॉर्मेशन जहाँ पे शुरू होगी वहाँ पे जो जिरकोनिया है वो टेट्रागोनल से मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दैट मोनोक्लिनिक फॉर्म. वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो फिर स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ दैट क्रैक प्रोपगेशन, ठीक है? और Yttria stabilized zirconia is useful in constructing long span fixed partial dentures in both interior and posterior location. हो गया? अच्छा, यूट्रिया कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स में, सॉरी मेरे से ना एक प्रॉपर्टीज़ जो है मैंने यहाँ पे मेंशन करनी थी वो मिस हो गई हैं. मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ का बताना था कास्टेबल ग्लास सिरामिक, वो आप सुन लें सिर्फ, ठीक है? जो कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स हैं दे आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट, ठीक है? बायोकम्पैटिबल ड्यू टू स्मूथ सरफेस एंड डज नॉट अलाउ प्लाक टू अक्यूमुलेट, ठीक है? इसकी ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ बायोकम्पैटिबल, it is non-toxic and non-irritant. I am talking about castable glass ceramic जो हमने बड़ी डिटेल में देखा. इसकी प्रॉपर्टीज मेरे से मिस हो गई थी, वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ. फैब्रिकेशन तक आपने देख लिया, अब प्रॉपर्टीज पे आप इसके वो करें, फोकस करें कि इट इज़ बायोकम्पैटिबल. द मिका क्रिस्टल रीइंफोर्स द ग्लास ceramic and provide good strength. जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिनट, ठीक हो गया. जो अब मैंने आपको ग्लास सिरामिक्स में बताया था कि सिरामिक प्रोसेस हम करते हैं जिसमें क्या होता है कि वो क्रिस्टलाइजेशन होती है विद इन द ग्लास. वो क्रिस्टलाइजेशन क्या करती है कि उसकी टफनेस को इम्प्रूव करती है और उसकी अपीयरेंस को, ट्रांसपेरेंसी को ग्लास की कम कर देती है. तो यही बात उसकी प्रॉपर्टीज़ में हम रिपीट कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स उसमें जनरेट हुए थे दैट रीइंफोर्स द ग्लास सिरामिक एंड प्रोवाइड गुड स्ट्रेंथ, टफनेस एंड प्रिवेंट क्रैक प्रोपगेशन. This material does not abrade the opposing tooth like porcelain. This material does not abrade the opposing tooth like porcelain. It has the same hardness as enamel. Low thermal conductivity and low thermal expansion. Translucency matches the natural tooth. The ceramic can be repeatedly fired without degradation. ठीक है? ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं. तो आप प्रॉपर्टीज इसको याद करें कि इट इज़ बायोकम्पैटिबल, क्रिस्टल्स रीइंफोर्स द ग्लास सिरामिक्स, मटेरियल डज नॉट अब्रेड द अपोजिंग टूथ लाइक प्रीवियसली जो हमने पोर्सलिन पढ़े, ठीक है? और इसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी है, लो थर्मल एक्सपेंशन है, ट्रांसल्यूसेंसी मैचेस द नेचुरल टूथ कलर और द सिरामिक कैन बी, दिस सिरामिक कैन बी रिपीटेडली फायर्ड विदाउट डिग्रेडेशन. ठीक है, ये हो गया हमारा कास्टेबल ग्लास सिरामिक. उसके बाद हमने जिरकोनिया पढ़ा और जिरकोनिया में जिट्रिया हम क्यों डालते हैं, जिट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया पढ़ा. अच्छा, अब ये देखिए ग्लास सिरामिक में हमने कास्टेबल की बात की. अब हम थोड़ा सा बिल्कुल आज के लेक्चर में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी प्रेसेबल ग्लास सिरामिक का. डिटेल में हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको याद हो जाए, वो आप समझ लो, फिर हम नेक्स्ट उस पर चलें. ठीक है, इंजेक्शन प्रेसेबल सिरामिक्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, दे आर इंजेक्शन मोल्डेड और हीट प्रेस्ड ग्लास सिरामिक्स. ठीक है, प्रेसेबल सिरामिक्स और हीट प्रेस्ड ग्लास सिरामिक्स. यूनिक वे ऑफ फैब्रिकेशन, इट इज ए प्री सिराम्ड ग्लास सिरामिक हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ रीइंफोर्सिंग क्रिस्टल्स. ठीक है,
और टाइप्स एंड मोड ऑफ सप्लाई, प्रेसिबल आर सप्लाइड एज इनगट्स ऑफ वेरियस कॉम्पोजिशंस। इसकी अब उन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं कि जो इंजेक्शन मोल्डेड सिरामिक्स हैं वो प्रेसिबल ग्लास सिरामिक्स एंड ल्यूसाइट सिरामिक्स हैं, लिथियम डाइसिलिकेट रीइंफोर्स हैं, और प्रेसिबल विनेरिंग सिरामिक्स आर अवेलेबल फॉर यूज एज ए प्रेस लेयर ओवर मशीन जिरकोनिया कोर्स। ठीक है, यूजेस इसके क्या है, इनलेस ऑनलेस विनेयर्स एंड लो स्ट्रेस क्राउन्स। टाइप 1 जो है वो आईपीएस इम्प्रेस कंटेन्स, ये ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द क्रिस्टल्स आप इसको टाइप 1 और टाइप 2 में कैटेगराइज करोगे। टाइप 1 में 30 to 40% ल्यूसाइड क्रिस्टल्स होंगे और टाइप 2 कंटेन 65 to 70% वॉल्यूम ऑफ इंटरलॉन्गेटेड लिथिया डाइसिलिकेट क्रिस्टल्स। इसमें ल्यूसाइड क्रिस्टल्स हैं टाइप 1 में, और टाइप 2 में लिथिया डाइसिलिकेट क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, जी बिलाल, मुझे पता चल गया आपको समझ आ रही है। अच्छा जी, जी अब मैं आपको आई थिंक आज हम ना इसको, ये थोड़ा सा आपके लिए ना मिक्सअप ना हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मैं यही सोची थी कि आपको करवाऊं, क्योंकि मिक्स पहले आप उस वहाँ तक कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स को अंडरस्टैंड करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, फिर हम ये आगे ना, अब ये नया जो है सिरामिक जो जिसमें इंजेक्शन मोल्डेड आ जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको करवा दिया कि इसमें कौन कौन से क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है जितना भी हमने पढ़ा है, किसी को कुछ नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन, किसी भी स्लाइड को रिपीट करना है, यहाँ पीछे से फ्रॉम द डे फर्स्ट आप बता दें, कोई भी स्लाइड को रिपीट करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो मैं आपको क्विक जो है ओवरव्यू दे दूंगी जितनी भी स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं उसका। अभी आपको बहुत लंबा ये चैप्टर है, ये अभी नेक्स्ट वीक में भी हम इसी को लेके चलना है, और लेकिन ये थोड़ा सा आपको याद करना है इसको, बस 1 by 1 इसकी क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से देख लें, इस तरह से करना है। अब मैं स्लाइड आपके सामने शो करती हूँ, अगर किसी को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, किसी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझे बता दें। मैं 1 by 1 एक एक स्लाइड को आगे करती हूँ, थोड़ा थोड़ा उसको जो मुझे लगेगा कि ये रिपीट करना चाहिए मैं वो रिपीट कर देती हूँ। ये हमने इसको स्टार्ट किया था डेफिनेशन से, क्लासिफिकेशन पढ़ी इसकी। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा, ये स्ट्रक्चर ऑफ पोर्सिलिन इज टेट्राहेड्रल है। ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा कि इसमें फेल्सपार है, कोलिन है, सिलिका है, अलुमिना है, ग्लास मॉडिफायर्स हैं, कलर पिगमेंट्स हैं, ओपेसिफायर्स हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी। फेल्सपार के बारे में पढ़ा, कोलिन पढ़ा। कंपोजिशन में क्वार्ट्ज, अलुमिना, ग्लास मॉडिफाइड, इन सब के फंक्शंस देखे कि उनका क्या क्या बीच में उसका रोल है, उन कंपोनेंट्स का जो जो हमने ऐड किए हैं। हो गया, कलर मॉडिफायर्स आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द शेड ऑफ द डेंटल सिरामिक। आप देखें कि जब आप क्लिनिक में पोर्सिलिन का क्राउन लगाने लगोगे या ब्रिज इंशाल्लाह, तो आपके पास एक शेड गाइड होगा, उसमें शेड्स को ना डिवाइड किया होता है, A1, A2, A3, C1, C2, C3, इस तरह पूरा एक शेड गाइड दिया जाता है। फिर आप उसके साथ ना एक शेड निकालते हो और उसको दांत के साथ मैच करके देखते हो कि ये वाला शेड होगा, फिर वो शेड गाइड जो है वो आप उसको साथ मॉडल के साथ
जो है वो लेबॉर्ट्री में आप भेज देते हो कि जी मुझे इस शेड का चाहिए। तो मॉडिफायर्स आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द शेड ऑफ द डेंटल सेरामिक, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना फॉर द इंटीरियर टीथ। स्पेशली मैंने आपको बताया था कि सामने वाले दांतों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता ऑन द एस्थेटिक्स, ठीक है। तो दैट्स वाई कलर मॉडिफायर्स आर एडेड। और फिर स्पेशलाइज ग्लेजेस जो हैं, ग्लेजेस उसको स्मूथ टच देने के लिए, उसको शाइनी टच देने के लिए ग्लेजेस यूज़ किए जाते हैं, ग्लेजेस पोर्सिलीन। और स्टेन्स आर यूज टू मैच द कलर विद द नेचुरल टूथ, स्टेन्स और ग्लेजेस जो हैं, ठीक है। फिटिंग, ये आपको उम्मीद है कि ये आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा फिटिंग का और फायरिंग का, कि किस तरह से पाउडर बनता है और केमिकल रिएक्शन होता है ड्यू, और मैनिपुलेशन देख ली हमने, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज्ड पोर्सिलीन, ठीक है। ये जो सिंटेड पोर्सिलीन जो आपने किया है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी एस्थेटिक्स बहुत ज़बरदस्त है, और केमिकली इट इज़ अनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। अगर आप जनरलाइज फ्यूज पोर्सिलीन की बात करते हो, और chemically it is undestructible है, thermal coefficient of expansion is very near to enamel and dentine, it is non-conductor of heat and electricity, और compressive strength is good, however tensile strength is low, porcelain has high modulus of elasticity and is brittle on impact, porcelain is biocompatible, highly biocompatible मैं कहूँगी, और because its glossy surface prevents plaque accumulation, porcelain is resistant to wear and tear and it is difficult and expensive। और जो इसका ड्रॉबैक है ना मेन वो ये है कि एक तो ये एक्सपेंसिव है और इट इज़ डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट है, ठीक है। दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज़, ये मैंने आपको क्विक सा इसकी बता दी, ठीक हो गया। और अब्रेसिवनेस मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा अब्रेसिव होता है, इसलिए इसकी ग्लेजिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ की हमने पढ़ ली, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख ली इसकी कितनी होती है, डायमेंशनली इट इज़ वेरी स्टेबल, और केमिकल स्टेबिलिटी है, इट इज़ इनसॉल्युबल एंड इम्परमेबल टू ओरल फ्लूइड्स, ये हमने देख लिया। पोर्सलिन मेटल इंटरसॉम, अच्छा अब आगे जब आप पढ़ोगे ना पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन, जिसमें आप मेटल का नीचे बेस यूज़ करोगे, उसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि उसका जो बॉन्ड है ना पोर्सलिन का मेटल के साथ, वो बहुत ज़्यादा सही ज़बरदस्त होना चाहिए, नहीं तो पोर्सलिन ऊपर से उतर जाएगा और नीचे से मेटल शो होना शुरू हो जाएगी, और दैट इज़ वेरी एम्बेरसिंग फॉर बोथ द पेशेंट एंड फॉर बोथ द डेंटिस्ट एज वेल, ठीक है। द रेस्टोरेशन कैन फेल इफ द बॉन्ड इज वीक, शेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ हैज शोन टू हैव ए हाई, और नॉर्मली ये देखा गया है कि मेटल सिरामिक बॉन्ड है वो अच्छा होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अक्सर क्लिनिक में ऐसा भी हुआ है कि इवन मैंने भी जब पोर्सलिन का क्राउन या वो लगाया तो बहुत सालों बाद ही कभी कोई पेशेंट आता है, कह ले कोई बहुत, अगर लेबॉर्ट्री वाले ने कोई अच्छा पोर्सलिन नहीं यूज़ किया या तो वो थोड़ी सी चिपिंग हो जाती है और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये नीचे से काला हो गया, तो वो होता ही है कि वो नीचे से मेटल शो होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप दोबारा से फिर आपको वो दांत रिमूव करने पड़ते हैं पेशेंट के मुंह से और दोबारा लैब में भेजना पड़ता है, पोर्सलिन की ऊपर दोबारा से वो सिंटरिंग और कंडेंसेशन होती है, ठीक है। स्टैटिक्स की हमने बात कर ली कि स्टैटिक्स इन जनरल दे हैव एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा अभी देखिए हमने डाइकोर की और जिरकोनिया की बात की थी। डाइकोर आर द कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स, तो डाइकोर आर हाईली ट्रांसल्यूसेंट पोर्सिलीन्स, और जो जिरकोनिया यूट्रियम स्टेबलाइज जिरकोनिया पढ़ा था मैंने पढ़ाया आपको, वो हाईली ओपेक है। तो द ट्रांसल्यूसेंट वंस पिक अप द कलर ऑफ द अंडरलाइंग सीमेंट पोर्सिलीन्स टुगेदर विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेन्स आर विजिबल टू मिमिक ऑलमोस्ट एनी इफेक्ट सीन इन नेचुरल टीथ। आप उस पर एक्सटर्नल स्टेन्स लगा के उसको कोई सा भी उसको शेड दे सकते हो, ठीक है। और आज जो हमने स्टार्ट किया था वो ऑल ceramic restorations that are without any metal substructure, this makes them aesthetically superior to metal ceramic restoration, ठीक है। ऑल ceramic में कोई नीचे मेटल्स नहीं यूज होती, लेकिन फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है।
फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल सिरामिक क्राउन्स आर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एंड मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। उसमें कॉन्डेंस उस पर कॉन्डेंस इंटर आ जाता है। कॉन्डेंस इंटर में हमने ट्रेडिशनल फेल्सपैथिक पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स पढ़ा, पोर्सलिन जैकेट क्राउन विद एल्यूमिनस कोर पढ़ा, सिरामिक जैकेट क्राउन विद ल्यूसाइड रीइंफोर्स कोर पढ़ा, ठीक है। फिर कास्ट ग्लास सिरामिक्स पढ़ा, इंजेक्शन मोल्डेड है, स्लिप कास्ट ग्लास सिरामिक्स हैं, उसको फर्दर 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड किया स्लिप कास्ट ग्लास सिरामिक को। फिर मिलर सिरामिक रेस्टोरेशन हैं, उसमें कैट कैम रेस्टोरेशन आ जाता है और कॉपी मिल्ड रेस्टोरेशन आ जाता है। फिर मैंने आपको कंडेंस इंटर में ट्रेडिशनल फेल्सपैथिक पोर्सलिन बताया कि वो क्यों नहीं यूज़ होता आजकल, इसलिए कि दे आर ब्रिटल एंड फ्रैक्चर इजीली और द मार्जिनल एडेप्टेशन वाज आल्सो क्वाइट पुअर। फिर हमने उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने उसमें एलुमिनस कोर यूज़ किया। एलुमिनस कोर यूज़ होने से उसकी स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव हुई, क्रैक प्रोपगेशन में रेजिस्टेंस हुई, लेकिन स्टिल हम उसको पोस्टीरियर टूथ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमने उसकी कॉम्पोजिशन देखी। पोर्सलिन जैकेट क्राउन किस तरह बनता है, उसमें प्लैटिनम फॉयल होती है, फिर उसके ऊपर आप पोर्सलिन को लेयर बाय लेयर कॉन्डेंस करते हो, फिर फायरिंग होती है, कूलिंग होती है, फिर आप उसकी फॉयल को रिमूव करते हो। फिर हमने पढ़ा कि ल्यूसाइड रीइंफोर्स्ड पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स वो दे आर मोर एस्थेटिक्स हैं बिकॉज द कोर इज लेस ओपेक। क्यों मोर एस्थेटिक है? क्योंकि उसका कोर जो है वो लेस ओपेक है एज कम्पेयर टू एलुमिना, हायर स्ट्रेंथ है, नो नीड ऑफ स्पेशल लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसमें फिट इज नॉट एज गुड एज मेटल सिरामिक क्राउन्स और पोटेंशियल मार्जिनल इनएक्यूरेसी नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर पोस्टीरियर यूज, ठीक है। ये तीनों हमने पढ़े थे कॉन्डेंस इंटर में, ठीक है। कॉन्डेंस इंटर में ये तीनों हमने पढ़े और इनका कंपैरिजन करना है आपने एल्यूमिनस कोर के साथ और ल्यूसाइड कोर के साथ कि क्या इनका डिफरेंस है। फिर हमने कास्टेबल ग्लास सिरामिक्स पढ़ा कि दे आर फॉर्म एज जैसे हम एक किसी भी उसको कास्ट करते हैं कोई भी रेस्टोरेशन को, मेटल को, उसी तरह ये ग्लास के इनगोट्स को मेल्ट करके आप उसमें डालते हो मोल्ड कैविटी के अंदर, फिर हमारे पास ग्लास आ जाता है, फिर उसका सिरामिक प्रोसेस करते हो, सिरामिक प्रोसेस से उसमें क्रिस्टल्स की ग्रोथ होती है। वो क्रिस्टल्स क्या फ़ायदा देते हैं कि वो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं बाय रेजिस्टिंग द क्रैक प्रोपगेशन। और फिर हमने पढ़ा था कि वो क्रैक प्रोपगेशन को किस तरह से रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। yes they give strength, crystals give strength, ठीक है, by resisting the crack propagation, by resisting the क्रैक प्रोपगेशन। फिर हमने डाइकोर की स्पेशली बात की कि वो यूज़ होता है इनलेस ऑनलेस। डाइकोर इज कास्टेबल ग्लास सिरामिक, उसका एक टाइप है, ठीक है। उसके एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस देखे कि ईज ऑफ फैब्रिकेशन है, गुड एस्थेटिक्स है, गुड मार्जिनल फिट है और प्रोसेसिंग श्रिंकेज कम है और लो अब्रेजन ऑफ अपोजिंग टीथ, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जी टाइम हो गया, टाइम हो गया। फैब्रिकेशन देखनी है आपने जाके, फिर यूट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया। ओके, आपका यहाँ तक आज यूट्रिया स्टेबलाइज जिरकोनिया तक हमने कवर किया। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रीवियस लेक्चर? एनी क्वेश्चन? यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ठीक है। अब इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ओके, नो क्वेश्चन, ठीक हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।